हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एसएससी सीपीओ की सीरीज़ चल रही है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और ये सीरीज़ हमारी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो। तो चलिए बिना किसी देरी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, बोरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बोरिंग जलसंधि जोड़ता है, जो कि चुस्की सागर अटलांटिक महासागर, यहाँ पे चुस्की सागर जो है अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। चुस्की सागर अटलांटिक महासागर का है, और बोरिंग सागर प्रशांत महासागर के हिस्से को जोड़ता है। बोरिंग सागर ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुगल बादशाह हुमायूं ने यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की स्थापना रखी थी, जो कि सन 1533 ईस्वी में इस नगर की स्थापना रखी गई। दिल्ली में दीन पनाह शहर की स्थापना करी गई थी। ठीक है, जो दीन पनाह नहर है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरदार पटेल जी चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हुए थे। अनुग्रह नारायण सिंह ये भी जुड़े थे, जेबी कृपलानी ये भी जुड़े थे, ब्रजकिशोर प्रसाद ये भी जुड़े थे महात्मा गांधी के साथ सन 1917 में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में चंपारण जिले में हुआ था, और जो कि महात्मा गांधी किसके अनुग्रह से गए थे। ये गए थे राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह से। जेबी कृपलानी, अनुग्रह सिंह नारायण और ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ महात्मा गांधी भी उनके अनुग्रह पे गए थे, जो नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूकंप। सिस्मोग्राफी के अंदर हम भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मर्ग। लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चारागाह लगभग 3500 से 6000 मीटर के बीच स्थित है। 3500 से 6000 मीटर ऊंचाई के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर राज्य में लाई हरोबा, जो कि वहाँ के स्थानीय जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन लोक नृत्य शैली है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बरघेर। इनको बरघेर नाम से जाना जाता है, जो कि समुदाय है एक। बरघेर समुदाय श्रीलंका का एक छोटा एशियाई जाति समूह है, जो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और अन्य यूरोप पुरुषों के द्वारा ये वंशज हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्तंभ का के पदों को स्तंभ खा के पदों से मिलान कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, थॉमसन। प्रोटॉन के रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु होते हैं के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं।
के अंतर आणविक बल कमजोर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। केवल सेकंड और थर्ड ही सत्य हैं, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? मतलब भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत के राष्ट्रपति। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और बुलाता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, साधारण विधेयक भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही प्रस्तावित किया जा सकता है। जबकि धन विधेयक और वित्त विधेयक, इसमें भारत के राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन होता है कोशिका द्रव्य में, जो खंडित होकर ग्लाइकोलिसिस बनाता है, ग्लाइकोलिसिस का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी हैं, ठीक है, जो कि सन 1858 में इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें मीटर पर सेकंड में यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा इस पर 20 न्यूटन बल लगाया गया है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है F बराबर m a, जहाँ F होता है बल, फोर्स, m होता है द्रव्यमान, जहाँ a होता है त्वरण। ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो a बराबर F बटे m, ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो F यानी कि फोर्स कितना है? फोर्स है 20 न्यूटन बल लगाया गया, और द्रव्यमान कितना है? 10, तो 10 बटे 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड त्वरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण, उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1, लगने वाले बल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भू संपर्कण। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को भू संपर्कण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सभी लोग सीसीटीवी के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझें क्योंकि यह सूचना संसाधन टूल है कंप्यूटर्स का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूयॉर्क में। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यूएन की, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किया जाता है किस खेल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस गोल में प्रयोग किए जाते हैं ये वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड, आर्टिकल 17, इंटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन गुप्त काल में वैदिकीय काम के लिए माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल में वैदिकीय काम के लिए सुश्रुत सबसे फेमस थे, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक प्राचीन भारतीय सर्जन थे। मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सर्जन थे, एक प्राचीन भारतीय सर्जन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? पी, जैसे कि संविधान द्वारा मान्य है भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है। ठीक है, क्यों? देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। दोनों ही सही है। ठीक है, और बताना क्या है? गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ना तो पी और ना ही क्यू। ठीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, और जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। इस पर सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विंडोज, उबंटू, लिनक्स और डूपल। ये तीनों ही एक मुक्त सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हैं वह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और संग्रहित किया गया कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, किसे लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नारंगी लाल सितारा के रूप में आकाश में दिखाई देता है। इस वजह से इसकी ऊपरी मृदा जो है, मृदा का लोहे के साथ मिलकर एक लौह ऑक्साइड में बदलने के कारण ही ये सूर्य के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मालगुडी डेज के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर के नारायण। आर के नारायण, जो कि 1943 में प्रकाशित हुई थी और इसमें इस पुस्तक में 32 कहानियाँ संग्रहित हैं। ठीक है, काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है। प्रत्येक कहानी में मालगुडी में जीवन एक पहलू दर्शाया गया है। ठीक है, किताब इंटरेस्टिंग है, कभी पढ़ के देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। ठीक है, एक प्रसिद्ध वादक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और फिल्म निर्माता भी थे। ठीक है, और उन्हें
पद्म श्री 1988 में मिला था, पद्म श्री 1988 में मिला था, तथा 2002 में पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अयोध्या रामलला की जन्मभूमि। ठीक है, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मतलब इलाहाबाद में स्थित है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि भारतीय भाषाओं की रक्षा हेतु और विकास हेतु इसको स्थापित किया गया था, इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, जो कि 1957 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाराणसी। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है, जो कि 1920 में विकास हुआ था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नवीं अनुसूची में। ये 1951 से 50 में जोड़ी गई थी, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार में। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्वधर योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए वर्ष 2001 से 2 के बीच केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। तो आज 37 क्वेश्चन थे, हमने बेहतरीन प्रैक्टिस डिस्कस किया है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर हमारे नहीं देखे, प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।